हाँ तो आपने सर जो बात हो रही थी कि वो सोरियाटिक आर्थराइटिक का पेशेंट, हाँ तो उस जमाने में तो मैं पर मंथ पेशेंट का चार्ज एवरेज जो हाँ 1500-2000 चार्ज करते थे, और वो उस जमाने में राजस्थान में 40-50 रुपया लिया जाता था। जी हाँ अब जब आप 50 के बदले सीधा 1500 पर मंथ हाँ बोलो तो पेशेंट को शॉक लगेगा। यस। पेशेंट लेके चले गए, यहाँ पे रुके। और सर ये भी बहुत अच्छी बात है कि इतने होम्योपैथ को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, दे कैन चार्ज, दे कैन गिव रिजल्ट्स। डेफिनेटली। तो मतलब मैंने आपको बॉम्बे का एक कोविड का केस बताया, तो वो हाँ केस में ऐसा था कि पूरा मैंने उसका वीडियो विथ एविडेंस रखा हुआ है अच्छा यूट्यूब पे। तो वो पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स था, और कोविड की वजह से वो 2 महीने से कोकिला बेड में सीरियस था। अच्छा उसकी डॉटर का सिंगापुर से फोन आया, सर आप चार्ज भूल जाओ, मेरे पापा को ठीक करना है। मैंने बोला मुझे वीडियो कॉल से बात करवाओ। बोले सर। फिर उसने उसके भाई को बोला, उसका भाई मोबाइल यहाँ पे रख के गया। वहाँ पे जाके ऐसे मैंने बोला पापा के साथ, बोले सर ठीक है। उसके पापा को बोला कि कान में जाके बोल रहा है वो कि एक डॉक्टर अहमदाबाद से बात कर रहा है। मैंने बोला अंकल जी नमस्कार, आपको मैं ठीक करने वाला हूँ, आप मुझे ठीक कर दोगे? अच्छा बोला हाँ। अच्छा सही में ठीक कर दोगे? बोला हाँ। ठीक है, आप पूछो। मैंने 2-3 सेंटेंस उनको पूछा, और उसको मैंने उनकी डॉटर को बोला कि आपको अहमदाबाद किसी को दवाई लेने भेजना पड़ेगा। तो बोले सर ठीक है, मेरा ड्राइवर निकल जाता है। वहां पे मैंने बोला होम्योपैथिक स्टोर से टेम्पररी दवाई ले लो, तब तक मेरी पहुंच जाएगी। जैसे ही दवाई दी, विदिन आज दोपहर में बात हुई, दूसरे दिन सुबह पेशेंट खुद बोल रहा है सर मेरी सांस अंदर जा रही है, ऐसा लग रहा है। मतलब जो दवाई देनी थी वो तो यहाँ से अभी गई नहीं है, उसके पहले वहाँ के 30 ने काम शुरू कर दिया। पर सर ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? और अभी इन दिनों तो ऐसा होता है कि हमें ये सिखाया ही जाता है कि नेवर गिव प्रॉमिस, गारंटी कुछ नहीं आती, बिकॉज अदरवाइज लीगल भी कुछ इश्यूज होते हैं। ऐसा नहीं है, देखो हर तो आप इतने कैसे कॉन्फिडेंट थे कि बिफोर गिविंग एनी ट्रीटमेंट, हर केस में, ये केस की बात नहीं है, हम कैसे रहे कॉन्फिडेंट हर केस में कि हम बोलते कि हाँ आप ठीक हो जाओगे? मैडम सबसे पहले तो हम कोई भी दवाई देते हैं ना, सेगल सिस्टम की मास्टर ये चीज। पहले तो मैं आपको ये पॉइंट पे आता हूँ, वो पेशेंट ठीक हो गया। उसके बाद अब उस पेशेंट, उसके बाद मैं बॉम्बे गया मैडम, तो वो उसका एक वीडियो, एक थोड़ा 2 मिनट हंसी मजाक की बात है। बहुत सारे फ्रेंड्स उसके घर पे आए थे मुझे मिलने के लिए। मैंने बोला सब मुझे मारने आए कि पता नहीं क्या। बोले सर थैंक यू वेरी मच, सब पैरे पड़े, जो भी उनको करना था। क्योंकि लाइफ की वैल्यू क्या होती है वो तो जो बच जाते हैं उनको ही पता है। उनकी वाइफ सर मैडम वो भी पैर पड़ी। मैंने बोला सब, मैंने तो एक मीडिएटर के रूप में काम किया है, वी आर द मीडिएटर गो बिटवीन द गॉड एंड पेशेंट। बोले नहीं सर आपने जो काम किया है ना। तो मैंने बोला कि भाई चलो कोई बात नहीं है, आप क्यों मिलने आए हो, थैंक्स कहने? बोले नहीं सर, बोले हम आपके एक रिक्वेस्ट करने आए। और क्या रिक्वेस्ट? बोले साहब आप परमिशन दो तो हम सबको दारू पीना है। अच्छा। बोला क्यों दारू? बोले हम सब फ्रेंड्स ने बाधा ले रखी है कि अगर ये फ्रेंड ठीक हुआ तो ही दारू पियेंगे। अच्छा। और दारू की बाधा छुड़वाने के लिए वो लोग तिरुपति जाने वाले थे। क्या? तो आजकल के ऐसे फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे। तो मैंने भी अपनी मेडिसिन पे कॉन्फिडेंस रख के बोल दिया कि एक पोटेंसी देके रखता हूँ, अगर कुछ हो तो ये ले लेना, बाकी आप दारू की आपकी भी पार्टी करो। क्योंकि मुझे खुशी है कि आज के जमाने में ऐसे फ्रेंड्स भी है। पर सर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? बस मैडम एक्सपीरियंस। और हाँ आप बात रहे थे कॉन्फिडेंस, तो मैडम सेगल सिस्टम की ये मास्टर ही है। कैसे हम बोल सकते कि हो ही जाए? हम कोई भी मेडिसिन देते हैं ना उसके पहले कंफर्म करके देते हैं। अगर मैं बेलाडोना भी देता हूँ तो 2 जगह से अलग अलग, वो एक हम लोगों ने पूरा क्राइटेरिया डेवलप किया हुआ है कि उसी प्रकार से ये बेलाडोना है ना, आगे पीछे नहीं घूम रहा है ना। अगर ये आपके पेशेंट जब आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता है, इट मीन्स कि वो जेल्सिमियम की लाइट डिजायर पॉजिटिव, उसमें अकेली जेल्सिमियम है। जेल्सिमियम वाला अकेला पेशेंट आपको पूछता है सर मैं ठीक हो जाऊंगा ना, आप मुझे ठीक कर दोगे ना? उसमें हमारे मास्टर क्लियर लिख के गए कि वो 20 सेकंड का पॉज लेगा, आपको 3 बार पूछेगा। अच्छा बरोबर। हम कंफर्म कर लेते कि जेल्सिमियम के अलावा आगे पीछे नहीं घूम रहे हैं, फिर हम गारंटी दे देते कि जा तो इतने टाइम में बाहर आ जाएगा। दूसरा जितने आईसीयू में मैं गया उसमें से 50% पेशेंट आईसीयू में से जेल्सिमियम से बाहर निकले। अब आप जेल्सिमियम क्या देते हो? हाँ, अब वो हमको पता नहीं है। डिफरेंट, और सर के पास तो है ही सारे रिपोर्ट्स एंड एक्सपीरियंस, ऐसा भी नहीं कि कुछ आगे पीछे ऐसे हवा में बोल दिया है। सो समथिंग इज देयर कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आपने पढ़ा है ये सिस्टम को, और आप अगर कर रहे हो, एक्सपीरियंस टीचर से सीखे हुए हो,
तो मैडम रिजल्ट मैं में भी आप हर कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि आप कोई भी सिस्टम में प्रैक्टिस करो। मैं हाँ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप सैगल सिस्टम में जाओ क्लासिक। आई थिंक मैं कम से कम 15 सिस्टम को जानता हूँ। अगर मैं आपको पसंद है सैगल सिस्टम तो आप सैगल सिस्टम में 100% दे दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने, आपके पेरेंट्स ने जो भी आपकी लाइफ के लिए जो भी ड्रीम देखा होगा, चाहे पैसे कमाने का, चाहे नाम कमाने का, चाहे सब कुछ कमाने का, वो आप डेफिनेटली फुलफिल कर पाएंगे और Yes. जॉब सेटिस्फेक्शन आपको बोनस में मिलेगा। सही है सर। मैं यहाँ पे और ये भी पूछना चाहूंगी ग्रे शेड में कि सर फेलियर केसेस होते होंगे शुरू में तो ज्यादा होते हैं, आप वो भी बताए हमें। मैंने सबसे पहला केस आपको बता दिया कि पेशेंट एक्सपायर हो गया था, तो मैं बहुत इट वाज तो उस टाइम पे क्या सीखना चाहिए, कैसे लेना चाहिए अपने को, कैसे पकड़ के रखना? देखो मैडम, सबसे पहले तो जब मैं ऐसा, या फिर आपका रियल एग्जांपल कुछ? नहीं, मैं आपको क्लियर ही बताता हूँ कि वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद मैं कुछ भी सीखा कि जब भी क्रिटिकल केस होता है, जब अपने हाथ में नहीं होता है, समझ लो मेरे पास जितने, मैंने आपको बोला कि मैं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं जो अनक्योरेबल है, अगर उनकी एलोपैथिक दवाई चलती है, अब एसएलई में आपको वो डायरेक्ट कोई पेशेंट नहीं आएगा, एसएलई में साथ में एलोपैथिक दवाई चलती ही होगी। आईटीपी है बराबर, उसमें वो उसका स्टेरॉइड चलता है होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को ये बोलते हैं कि अब तो मैंने आपकी सेमिलिमम ढूंढ ली है, आप एलोपैथिक डॉक्टर को मत छोड़ना, उनके पास फॉलोअप में जाते रहना। ऑनेस्टली मैं जो है वो बहुत क्लियर बता रहा हूँ। इससे क्या होगा कि अगर इन बिटवीन कोई डिजीज ज्यादा प्रोग्रेस कर गया तो दे कैन मैनेज वेरी इजीली। जरूरी नहीं है कि अपने कर सके हर टाइम। अपने नेक्स्ट पोटेंसी दे दी, लेकिन कई बार एग्जॉस्ट हो जाते हैं या पेशेंट का पिक्चर भी बदल जाता है, तो वी कैन चेंज द मेडिसिन आल्सो समटाइम्स। और अच्छा होता है तो वो ही डिसाइड करेंगे कम करने का मेडिसिन। तो पेशेंट उसके बाद तो क्या, कई बार हम लोग मेडिसिन तो हम ही कम करते जाते हैं। नहीं हमारी, अच्छा, नहीं, एलोपैथिक मेडिसिन टेपरिंग में मैं कम करवाता हूँ। अच्छा। इवन कई पेशेंटों का तो ऐसा है कि कंप्लीटली स्टॉप हो गया हो एलोपैथिक, फिर भी मैं उनको बोलता हूँ कि टिल, जब तक मैं आपको बोलूँ नहीं कि अब आपको आने की जरूरत नहीं है, तब तक आप उनके साथ फॉलोअप में जाते रहो। बरोबर। तो हम लोग हमेशा, ताकि फेलर के चांस कम हो जाए, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में आपको मैनेज करने का भी वो कम हो जाए, आपको बदनामी नहीं आएगी। क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, होम्योपैथिक में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, नाउडेज वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल। और आज के जमाने में आपको पता है कि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का प्लस कितने भी ये सब रिस्क ले रहे हैं, तो अपने जब रिस्क लेते तो मैडम सामने ये थोड़ा सा ऐसा करके चलना चाहिए। हैंड टू हैंड ही चलना चाहिए कि हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो भी एडिशनल साथ में चलना चाहिए। और आफ्टर ऑल वो अपने पास क्यों आया, उसको पता है कि इसका एलोपैथिक में इलाज नहीं है, तभी तो अपने पास आया है। तो फिर अब अपने आराम से चलो ना, बराबर। अब अपने को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ही इज हेल्पलेस। तो अपने ये बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है, आप पेशेंट को कन्विंस कर लो कि हम ऐसा ही करेंगे। मैं हर पेशेंट अगर ऐसे आता है तो मैं समझा देता हूँ कि आपकी एक भी एलोपैथिक स्टॉप नहीं करनी है। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है। अगर आपका एलोपैथ डॉक्टर आपको पूछता है कि ये सब रिपोर्ट कम कैसे हुए, यू गिव द एनी एक्सक्यूजेस। ओके। और जब क्योर होता है उसके बाद जाके वही डॉक्टर को एक बार मिल लो कि हम होम्योपैथी से क्योर हुए, चाहे वो आपकी फाइल फेंक दे, जो भी करे, लेकिन उनको एक बार रियलाइज होना चाहिए सही कि होम्योपैथी से कुछ तो हो सकता है। मेक्स डिफरेंस। सही है, वो इम्यूनिटी पे ही काम करती है। तो सर ये मुझे ये भी जानना है कि एडीएचडी में, ऑटिज्म में आप कैसे केस लेते हो, मतलब कुछ एग्जांपल्स? क्या इतना इजी नहीं है प्रेडिक्ट करना, बट क्योंकि उसके कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं, पर मेडिसिन तो हर बच्चे की डिफरेंट होती है। और कब तक वेट करना चाहिए, कैसे रिजल्ट दिखते हैं, मतलब क्या इनिशियल साइंस पॉजिटिव दिखती है? अब ये, अब हम लोग एक और केस अभी ऑटिज्म का, अपने बेलवाड़ होते हैं दाहोद का हमारा एक केस है, ऑटिज्म का केस था। केस, अब जैसे आपने बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्योर द पेशेंट नॉट द डिजीज। यस सर। अब वो केस हमने स्टार्ट किया, बरोबर। हमारी तो जो भी मेडिसिन सिंपल सी, हम लोग होम्योपैथी वाले को, सैगल वाले को लोग बदनाम करते हैं कि वो लोग बेलाडोना के अलावा कुछ नहीं देते। तो हम बोलते हैं कि बेलाडोना भी इतनी बड़ी मेडिसिन है। नहीं मैडम, 3,500 मेंटल सिम्टम्स है, अपने खाली 5 सिम्टम्स से आगे कभी गए नहीं है। तो जस्ट आई प्रिस्क्राइब द बेलाडोना, बरोबर। क्या थे सिम्टम्स सर, आपको याद है थोड़ा? उनका सिंपल एक रूब्रिक था, जंपिंग टू, आपको रूब्रिक जंपिंग चेयर्स एंड रिवॉल्व, जंपिंग चिल्ड्रन इन चेयर टेबल्स एंड स्टोव। अभी ये क्लिनिक पे बच्चा आया, अच्छा, और ये यहाँ से कभी यहाँ चढ़ गया, कभी यहाँ पे चढ़ गया, कभी यहाँ पे चढ़ गया। क्या सिंपल बेलाडोना, ओनली वन मेडिसिन इज देयर।
तो सर हाइपर एक्टिव वो कैसे वो डिफरेंट है? हाइपर एक्टिव वर्ड किसने ढूंढा है? वो तो एलोपैथिक वाला ने ढूंढा है। हाँ अपने तो क्या ढूंढना है कि ये कौन सा रूब्रिक है, हाँ हाँ। बराबर। हम लोग मेडिसिन का पिक्चर नहीं बनाए थे, उसको बेलाडोना 3x दिया, 1.5 साल हो गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ही डोज? एक ही डोज में। सरप्राइजिंग ये हुआ कि 1 साल जब ऑटिज्म डे था उस दिन जो वहां पे ये थेरापी करते हैं ना, यस, थेरापिस्ट लोग होते हैं। जो तो उन्होंने ही पेशेंट भेजा था, बराबर। तो उसने मार्केटिंग किया, ऑटिज्म इज क्योर विथ मी। अच्छा कहाँ होम्योपैथी तो साइड में हो गई, अच्छा। बराबर। जब वो पेशेंट आया, हम लोग इंस्टाग्राम पे, मेरी डॉटर गई तो उसने बोला कि पापा ये पेशेंट, मैंने बोला ठीक है बेटा, खुश होते हैं ना वो लोग, हाँ उनको उनका काम करने दो, अपने तो अपना जानते ही है। हाँ। तो ये चीज है कि वी क्योर द पेशेंट नॉट द डिजीज। ऐसा ही अभी आज सुबह मेरे पास एक ADHD का पेशेंट आया, अच्छा हाँ। तो मैंने बच्चों को वही दिखाया कि आप लोग ADHD को क्या मानते हो? इट्स अनक्योरेबल डिजीज। पेशेंट की मदर क्या बोलते हैं कि विद इन 1 वीक में 50% क्योर हो गया। ये क्योर नहीं हुआ है, कंट्रोल हुआ है, सिम्टम्स रिलीव हुए। सिम्टम्स रिलीव हुए, रेस्टलेसनेस उसकी चली गई है। इसको क्योर होते होते कंप्लीट क्योर, पेशेंट जब एक नॉर्मल स्टेज पे आएगा, इट टेक टाइम 1 year 2 years 3 years मोर, मे बी लॉन्ग टाइम ऑल्सो। और इसमें अर्ली डायग्नोस, अर्ली ट्रीटमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ साइड फैक्टर्स भी होते हैं, और एपिलेप्टिक एपिसोड पहले रहा है कि नहीं वो सब हम समझ करके सब पूरी हिस्ट्री लेते हैं मैडम। ऐसा जरूरी नहीं कि हर केस में 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट में केस पूरा भी हो जाता है। कई केस में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी टाइम लगता है, क्योंकि जब तक आपको कोर नहीं मिलेगा जो है तब तक। जब तक हमको, देखो मैडम मेरा बहुत फंडा क्लियर है। पहले मेरी प्रैक्टिस में बहुत फेलर था, उसके 2 रीजन थे कि मैं फटाफट मेडिसिन की पोटेंसी अप करता था। अच्छा बरोबर। कोई भी मेडिसिन को मैं डीप जानता नहीं था, बरोबर। और उसके बाद जब मैंने पूरा इंट्रोस्पेक्शन किया तो मुझे समझ में आया कि सबसे पहला तो फटाफट ये जो पोटेंसी चेंज करने का फंडा बंद करना है, और दूसरा हर मेडिसिन को कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म करने लगेंगे ये 100% जैलसेमियम है। मैंने बोला ना कि मैं कोविड में 5 ही दवाई लेके घूमता था, और वो 5 दवाई से मैं नाम कमाया, पैसा कमाया, जो भी कमाया, आई अर्न एवरीथिंग। तो आज कोई भी दवाई हम देते हैं तो उसको कम से कम 2 या 3 एंगल से कंफर्म करते हैं कि भाई ये स्टेफी है, अगर तो स्टेफी ही है ना, ये 100% मुझे घुमाती तो नहीं है रियल लेडी, बराबर। तो उसके बाद जब मैं स्टेफी देता हूँ ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे मेरे फेलर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके लिए आज की प्रैक्टिस में जो पहले फेलर समझ लो कि मेरा 90% था, उसके बदले आज मैं बोल सकता हूँ कि कम होते होते 50-60% आ गया। वो बाय टाइम एंड प्रैक्टिस ही आता कि हाउ टू कंफर्म। हाँ, प्लस अब समझ लो, ये आपको एक स्टेफी की बात से मुझे याद आ गई। आपको एक मूवी आई थी थप्पड़, कोविड टाइम पे। हाँ, मैंने मेरे सब स्टूडेंट को बोला था कि कल मैं एक लेक्चर लूंगा, लेकिन आप पहले थप्पड़ मूवी देख लो। अच्छा। ये मूवी, ये डायरेक्टर ने ये मेडिसिन पढ़ के बनाई है। अच्छा, बराबर। जब मैंने उनको पहले बोला कि आपने पढ़ लिया, चलो अब हर सेंटेंस, हीरोइन जितने सेंटेंस बोलती है इतना हर सेंटेंस की मैं आपको मेडिसिन बताता हूँ। पूरी मेडिसिन स्टेफी पे ऊपर बनेगी। अच्छा, किसी को पता ही नहीं था। जब सब लोगों ने पढ़ा बोले, मैंने बोला अब स्टेफी मत पढ़ो, मूवी देख लो। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट इजीली स्टेफी सीख जाता है। रूब्रिक एंड प्रैक्टिकल, डेफिनेटली। हाँ राइट। तो मैं सर आप कहाँ से ड्रग पिक्चर पढ़ते, मतलब हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए सिस्टम में, कैसे हम क्लियर होते हैं? कि सबसे पहले तो अगर कोई सोर्स बुक, ऐसा कुछ सोर्स बुक में 16 वॉल्यूम है ना। अच्छा, वो इनफ है। तो उसमें है उसमें सब कुछ। ड्रग पिक्चर नहीं है। मैं उन लोगों ने क्या समझ लो, एक लाइट डिजायर वॉल्यूम है, तो लाइट डिजायर में उन लोगों ने जो 16 मेडिसिन लाइट डिजायर के, उसका कैसे हर पेशेंट लाइट मांगता है, बराबर। डार्क एवर्जन है, समझ लो 3rd नंबर का वॉल्यूम श्रीकिंग एड फर्क, तो पेशेंट कैसे हेल्प मांगता है, हर पेशेंट का हेल्प मांगने का तरीका अलग अलग है। तो उसके अंदर 12 या 13 मेडिसिन का दिखाया हुआ है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि बाकी तो हम जो रेपर्टरी है ना वही पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। सोर्स बुक में फिर आप मेंटल बुक में चित्कारा पढ़ सकते हो, कैंट के जितने भी मेंटल बुक्स है ना, जितने भी ऑथर के, कैंट है, क्लार्क के वॉल्यूम है, नेश है, फेरिंगटन है, वो सब आप पढ़ सकते हो। लेकिन हम लोग जनरली पर्सनल अप्रोच में मेरा बताऊं तो मैं मैक्सिमम सेगल के वॉल्यूम पढ़ता हूँ। अच्छा। वो लोगों की, हमारे पास पहले ओडेसा पेरे नाम के वॉल्यूम थे, वो पढ़ता हूँ। उसके साथ में मर्फी की रेपर्टरी, कंप्लीट रेपर्टरी और सिंथेसिस अप टू 8.1, या जरूर पढ़े तो 9 में क्रॉस रेफरेंस के लिए, तो इतना इनफ हो जाता है। अच्छा, ओके।
सर नेक्स्ट ये लास्ट प्रोबेबली आई वुड लाइक टू आस्क कि जैसे केसेस आते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के या थायराइडाइटिस के, जिसमें दवाई तो देते पर कभी कभी ये डिसीज कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी मांग लेते, मतलब एडिशनली क्या गाइड कर सकते, क्या फूड में या कोई मेडिसिन सपोर्ट में, या आप कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेस इंड्यूस भी कुछ होता है, डिजीज में ट्रिगर होता है, तो हाउ यू सी कोई केस बता के हमें समझाइए अल्सरेटिव कोलाइटिस का या तो वो मैडम अल्सरेटिव कोलाइटिस तो जाने दो, ऐसे तो केसेस इजीली आप बता सकते हो कि ये ड्रग सर हमारे लिए नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, आप धीरे धीरे उसके ऊपर ही आते हैं। अच्छा हम लोग पर्टिकुलरली सैगल सिस्टम वाले हम लोग ऐसा मानते हैं कि कोई भी सिमिलिमम नॉट सिमिलर, अगर सिमिलिमम मेडिसिन गई तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा बरोबर। हाँ कभी कोई पेशेंट बोलता है कि सर ड्रग अरे सॉरी फूड कैसे रिस्ट्रिक्ट, तो हम बोलते हैं मुझे जब कॉन्फिडेंस होता है कि 100% कार्सिनोसिन है तो मैं बोलता हूँ आपको जो खाना है वो खा सकते हो। अच्छा बरोबर। तो आप जो बोलते हो कि ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है, मतलब जिस चीज से उसको फॉर एग्जांपल अगर कोलाइटिस हुआ भी है, ट्रिगर भी हुआ है, स्ट्रेस इंड्यूस ही है, हाँ। पर बाई चांस कोई फूड ट्रिगर करता है या स्किन में स्पेशली सॉर फूड ट्रिगर करते हैं, पर आप तो कभी नहीं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रख पाता। मेरे यहाँ पे ऐसे अच्छा राजलबेन पेशेंट है कि कोविड में इनिशियली भी नहीं करवाते। इनिशियली भी नहीं, कोविड में जैसे मैंने कोविड डिटेक्ट किया तो वो लोगों को मैं पूछता हूँ कि आपको क्या खाना है, तो ऐसे पेशेंट के रिकॉर्डिंग के साथ है कि वो पेशेंट ने घर पे जाके उसके बाद वो लोगों ने चाइनीज भेलपूरी ना वो सब खाए हुए। हम पेशेंट को मैं मेरे यहाँ स्टूडेंट को भी बताता हूँ कि पेशेंट अगर ऐसा मांगता है, सब लोग मुझे अभी भी याद है कि एक पेशेंट की मदर ने मुझे फोन करके बोला सर बेटा तो पिस्ता मांग रहा है, पास्ता मांग रहा है, इसको तो कोविड पॉजिटिव, मैं बोला पास्ता मांग रहा है तो पास्ता दो। वो पास्ता मांग रहा था, पाव भाजी क्यों खिला रहे हो? अगर मेरी मेडिसिन सिमिलिमम गई है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली मेडिसिन अपना काम कर ही देगी, चाहे आप कुछ भी स्ट्रेस इंड्यूस हो, चाहे उसको कोई, अब आप बता रहे हो कि उसको ये चीज खाने से ये होता है, पेशेंट अपने पास क्योर होने आया है। हाँ। अगर वो चीज को रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे तो परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ना। तो हम बोलते हैं कि नहीं वो खाओ और उसके बाद ही हम क्योर करेंगे। मेडिसिन की क्या इफेक्ट। हाँ, तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस आ जाता है, सर बात तो सही है, अब तो हम पहले तो नहीं खाते थे, अब खाने लगे तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा ही अभी मैं एक आपको केस पिम्पाइगस का बताता हूँ। पिम्पाइगस बल्बोसस इट्स अनक्योरेबल डिजीज, यू नो इट वेरी वेल। 4 नवंबर 2023 में मुझे एक पेशेंट ने विजिट पे बुलाया, बोले सर मैं बिस्तर से ही खड़ा नहीं हो सकता। उनके रिलेटिव ने बोला कि सर आप आओ। मैंने भी 1-2 दिन तो हाना किया, फिर मैं गया। मैं आपको उनका वीडियो भेजूंगा। तो पेशेंट बोले आई वाज श्योर कि यही मेडिसिन है। मैंने दवाई दी, मैंने बोले कितने टाइम में ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा? बोला 4 महीने एलोपैथिक को तो हुआ ना, तो मुझे 4-5 दिन तो दो। राइट। बराबर। धीरे धीरे वो पेशेंट को हम लोग सीरियस केस को भी कैसे हैंड मैनेज करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। मेरे यहाँ कोई बाहरगाम से पेशेंट सीरियस आया ना तो मैं उनको बोलता हूँ यहाँ पे धर्मशाला फैमिली किसी के घर पे रुक जाओ। हाँ। जब तक मैं बोलूँ नहीं तब तक वापस नहीं जाना है, क्योंकि मेरे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स आते रहते हैं। दूसरे जो केस क्रिटिकल है उनको बोलता हूँ एवरीडे वीडियो कॉल से बात करने की। अच्छा, ओके। उससे फॉलोअप में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो मुझे पता चले। अच्छा। उस पेशेंट ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बात करते गया, विदिन 1 मंथ में काफी अच्छा होने लगा। सेकंड मंथ में मुझे जरूर लगे कि तो जस्ट आई इंक्रीज द पोटेंशियल। हाँ। जो रोज फोन आते थे अब वो फोन करना ही भूल गया। मुझे भी वीकली याद आता था, हाँ बोले सर ठीक है। एक दिन सडनली बोले सर आज मैं क्लिनिक पे आ रहा हूँ। अच्छा, रेडी हो गए। पिम्पाइगस का केस, पिम्पाइगस बल्बोसस, बरोबर। और आप बिलीव नहीं करोगे विदिन 4 मंथ्स में तो कंप्लीट क्योर हो गया। और हम आपके ऊपर ट्रस्ट रख के चले और आज ये पेशेंट कम्प्लीटली रेडी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसा मानता हूँ कि आप केस से क्यों डरते हो? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस, नाम बड़े है ना, क्योंकि अपने क्या करना है, वी क्योर द पेशेंट, वी ट्राई टू फाइंड आउट विच यूरिक वी टुक, एंड सेकंड कि क्या मेडिसिन आती है। अब मैंने सिंपल उसको लेकेसिस, जो उसके 2 रूब्रिक पे आती थी, रॉन्ग सफर था और एक सुपरस्टिशियस था, उसके ऊपर से मैंने लेकेसिस 6 का 1 डोज दिया। 1 महीने के बाद 30 दी, पेशेंट कंप्लीट क्योर हो गया। तो सर आप रिपोर्ट्स कुछ करवाते हैं? जरूर पड़े तो डेफिनेटली करवाते हैं। अच्छा। रिपोर्ट यूएसजी हमारे जो व्हाटएवर XYZ जो भी अपने डायग्नोसिस के लिए जहाँ जरूरत है वहां पे। हाँ 100% करवाते हैं मैडम। देखो पैथोलॉजी एंड यूएसजी मतलब समझ लो कि रेडियो सेक्शन इज नॉट
पार्ट ऑफ द एनी सिस्टम, तो इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल मेडिसिन। यस तो अपने भी जरूर लगे तो हम करवाते ही, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाते। अच्छा। तो अपने को पता भी कैसे चला एसएलई वाला केस है तो उसके रिपोर्ट्स नहीं करवा, चलो मैं आपको बता हाँ। दूं, हम्म किडनी फेलर, हम्म किडनी फेलर में अपने रिपोर्ट नहीं करवाएंगे तो उसका क्रिएटिनिन पता कितना कितना कैसे प्लस हुआ चलेगा, वो माइनस सब हुआ कहाँ तक अपने को आइडिया तो आएगा। वो तो बहुत जरूरी है कि फॉलोअप में हम रिपोर्ट के साथ चले, जहाँ जैसे डिजीज जैसा है। डिजीज वैसा। तो मैं तो सब स्टूडेंट जो भी बिगिनर्स है हम्म वो लोगों को आज भी एक मैसेज देना चाहूंगा हम्म कि आने वाला टाइम बहुत खराब है। बहुत खराब यानी कैसे कि अब डे बाय डे गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट हो रही है, तो आप अगर वहां पे मेहनत करते हो तो बेटर है कि ये होम्योपैथी में मेहनत करो। हाँ। ये जो सफलता है, पैसा है, आपका फेम है, वो आपके पैर छुएगी। सही है, आपको बिल्कुल कहीं सही। भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। वहाँ 1 घंटे का वो लोग 80-100 रुपया देते हैं, यहाँ पे कंसल्टिंग आप 1000 रुपया ले सकते हो और पेशेंट आपको 100% पे करता है। एक कंटेंट फीलिंग होती है, नो डाउट Definitely. इट्स अ जर्नी, पर हमें धीरे धीरे वही सीखना है अपने सीनियर्स से, और अपने सीनियर्स के गाइडेंस के अंदर ही हमें ट्रेन होके जो भी मेथड, जो भी रास्ता हम चुनते हैं उसमें आगे होम्योपैथिक में जाना है। हाँ, तो सर साथ में ये भी बताइए कि कैसे सिरोसिस का आप कुछ बता रहे थे कि हाँ मैडम, पेशेंट देखो या अपने पास मेरे पास एक केस आया था पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस। हाँ, अब नेक्रोसिस यानी आप एक सिंपल सी बात समझ सकते हो, डेड सेल या डेड सेल। क्या होम्योपैथी उसमें वर्क करेगी? नहीं करेगी, आप भी मानोगे। सेल कैसे रिस्टोर होंगे? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि आपने कभी ऐसा केस देखा ही नहीं है। पेशेंट वॉज हॉस्पिटलाइज, उसने वहां से मुझे वीडियो कॉल किया क्योंकि ये डॉक्टर राज शर्मा ने भेजा, बोले इसका कोई वर्ल्ड में इलाज नहीं है, अगर बचा सकता है तो ये आदमी बचा सकता है। उन्होंने मेरे साथ वीडियो कॉल से बात करवाई, तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं है, आप डिस्चार्ज ले लो। अच्छा, डिस्चार्ज ले। हाँ, मैंने बोला कि अब आपका काम, उनका काम तो पूरा हो गया है। हाँ, जो पेन वेन सबसाइड करना था वो काम पूरा हो गया। मैंने यहाँ पे क्लिनिक पे बुला के उनकी हिस्ट्री लिया। हाँ, उनको जो भी दवाई दी मैडम, बरोबर, आप बिलीव नहीं करोगे, आज भी उनका बिफोर एंड आफ्टर उनका पेनक्रियास टोटल नॉर्मल है, नेक्रोसिस वाज 100% एब्सेंट। और लास्ट मेरा जो सेमिनार था उसमें मैंने पूरा पेशेंट दिखाया था विद डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना कोई भी डॉक्टर्स बिलीव नहीं करेंगे। तो कहाँ गए डेड सेल? कहाँ गए सर? बरोबर। और वही सब एलोपैथ हॉस्पिटल वाले उनको बोलते थे कि ये सब पॉसिबल ही नहीं है। रीजनरेट हुआ सर? डेफिनेटली रीजनरेट हुआ। ऐसा ही आफ्टर कोविड क्या चला था मैडम, म्यूकरमाइकोसिस। सर ये पैंक्रियास की बात निकले तो हम कुछ स्कोप देख सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज? हाँ डेफिनेटली, अभी उसके ऊपर मेरा बहुत काम चल रहा है। कम से कम 25 पेशेंट मेरे चल रहा है कि जो कंप्लीट उसमें से 5 से 7 पेशेंट पूरा रिकवर होने की तैयारी में है। वो उनके इंसुलिन कंप्लीटली स्टॉप करके दे आर ओनली ऑन माय मेडिसिन विद द कंट्रोल ऑफ डायबिटीज। बिल्कुल इंसुलिन नहीं मैडम। तो ऐसा आप बिलीव, मतलब मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस ही जब होम्योपैथी क्या कर सकती है, होम्योपैथी जो कर सकती है वो वर्ल्ड की कोई ताकत नहीं कर सकती है। तो अब मैं आपको बता रहा था म्यूकरमाइकोसिस का भी मैंने एक केस रखा हुआ है कि जो दूसरे दिन उनका ऑपरेशन होने वाला था और वो पेशेंट मेरे पास आया। अच्छा। आज वो कंप्लीट क्योर होकर उनकी मस्त लाइफ जी रहा है। ऐसे म्यूकरमाइकोसिस के कम से कम जब सीजन चली थी तो मैंने 35 पेशेंट क्योर किए थे, वो विद सब डॉक्यूमेंट्स है, सब पेशेंट आज क्योर हो चुके हैं। अच्छा। जहाँ उस टाइम पे कौन से वो इंजेक्शन थे वो सब इवन ऑपरेट करना पड़ता था वो सब। और दूसरी बीच में मेरे पास एक 3 साल पहले मैडम जो सिरोसिस की बात आई है, तो एक केस आया था सिरोसिस ऑफ लीवर का। पेशेंट 7 साल से आयुर्वेदिक दवाई पे था, बहुत सीरियस कंडीशन में। वो गैस्ट्रो के पास जाके गैस्ट्रो ने बोला आप 2 दिन के मेहमान हो। मेरे पास ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, मुझे भी खुशी होती है कि चलो किसी की लाइफ अगर बच जाती है तो यहाँ पे आके जो भी उन्होंने हिस्ट्री दिया। अब कई बार हम भी सही नहीं होते फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में, तो मैंने उनको दवाई दी। बोले सर आखिरी सहारा हो आप, क्योंकि सब लोगों ने 2 दिन की बात बोली है। गैस्ट्रो जो हैदराबाद में कोई बहुत बड़ी हॉस्पिटल है। बोला ठीक है लेट अस सी ट्राई। जब दवाई दी 1 दिन 2 दिन तो 3 दिन, जैसे मैंने बोला क्रिटिकल वाले को तो रोज मैं बुलाता हूँ, तीसरे चौथे दिन तो पेशेंट आके सट देके ऐसा गिर गया मेरे पे, यहाँ पे यही जगह पे। बोला मेरा तो काम पूरा हो गया, अभी तक मैं क्या अंधेरे में तीर मार रहा था। बोला खड़े हो जाओ, मैं मुंह उनके अंदर दवाई डाली। 15 मिनट के बाद मैंने आप बोला कि अब बाहर बैठो, 15 मिनट के बाद मुझे मिलना। 15 मिनट के बाद चलते चलते सर वो दवाई वापस पिला दो ना। बोला ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि दवाई वो वापस मांगेगा, तो मैंने दवाई
वहां पे प्लेन डाइल्यूशन रख दिया, दवाई चेंज कर दी, क्योंकि आपको पता है मिनिमम डोज मैक्सिमम क्योर। वो पेशेंट को मैडम 2 में उसका एलोपैथिक आप समझ सकते हो कि मेटासिन भी नहीं दे सकते, उसके जो कोई काउंट होते वो 7 करोड़ थे। अच्छा, जो लाखों में भी वैल्यू नॉर्मल नहीं होती, 7 करोड़। उसको मैं धीरे धीरे करके एवरीडे पेशेंट मेरे यहाँ पे आता था, रोज शाम को 5 बजे मैं और पेशेंट क्लिनिक पे साथ में। उनकी वाइफ सबको स्ट्रिक्टली क्लियर बोल दिया था कि घर में किसी को एंटर नहीं होने देने का। अच्छा। क्योंकि मारवाड़ी समाज में जब पेशेंट सीरियस होता है तो लोग लग्जरी भर भर के मिलने आते थे। हाँ। बोले तो कल मरने वाला है, कल मरने वाला है। आजू बाजू वाले बोले कोठारी को दिखाया तो तू मरने वाला है, क्योंकि सब लोग अपने अच्छे फेवर वाले नहीं होते। और एक समय ऐसा आया कि वो पेशेंट आज कम्प्लीटली नॉर्मल होके अपनी लाइफ नॉर्मल जी रहा है, और उनके थ्रू कम से कम 20 से 25 सिरोसिस के केस आज भी मेरे सर पास। अभी ये भी नॉलेज दे दीजिए, क्या रुब्रिक लिया था, क्योंकि व्यूअर्स को ये भी चाहिए। सिंपल सिखा दिया ना, ये सीधा मार दिया अपने आप को बस। हाँ। ये जैलसेमियम के अलावा कुछ कोई नहीं करता है। जैलसेमियम के अंदर बिल्कुल ताकत ही नहीं होती है, जब अपने पास आता है तो इज इन टॉर्पोर स्टेट। बस मैंने तो कुछ पूछा भी नहीं, सीधा आके मेरे पे सिंगल मेडिसिन नहीं, मेडिसिन तो काफी सारी है, लेकिन जैलसेमियम वाला सीधा अपने आप को ये ऐसा फेंक देता है। ओके सर, बरोबर है। और जैलसेमियम का एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि लाइक डिजायर पॉजिटिव। आपने अगर उसको एक बार भी बोल दिया ना कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगा, वो 3 बार पूछेगा। उसके बाद आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव रास्ता दिखा दिया, लाइट दिखा दी है। वो पेशेंट को मैंने पहली बार दिखा दिया था कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ, मुझे समय दो। उसके बाद वो उस टाइम पे तो शायद वो नहीं चला, पर 5वें 7वें दिन में तो उस टाइम दवाई दे दी। मैं जैलसेमियम हूँ, मैंने उसके मुंह में डाली। मुझे नहीं लगता है कि आज तक कभी रिपीट, एक आध बार बीच में नेक्स्ट पोटेंसी किया है, पेशेंट नॉर्मल हो रहा है। तो कहने का मतलब हमेशा जो हैनीमैन ने अपना सिद्धांत दिया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वी क्योर द पेशेंट नॉट द डिजीज। अगर डिजीज के नाम से डर गए तो आप कभी भी क्योर नहीं कर पाओगे एक्चुअली, क्योंकि कैंसर, ये मैंने आपको जितने भी नाम दिए सब बड़े बड़े नाम है। आज भी सोरियाटिक आर्थराइटिस वाले इतने पेशेंट चल रहे हैं। इसके लिए मैं पेशेंटों को, डॉक्टरों को बोलता हूँ, स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मैनेजमेंट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे केसेस में थोड़ा भी वो पेशेंट का, जब सिरोसिस ऑफ लीवर का 107 तक उसका टेम्परेचर गया था, आप कितना हिल जाओगे। जब पेशेंट 107 टेम्परेचर में, क्या होगा, मैंने बोला वेट वेट, क्योंकि मुझे नो मेडिकेशन नथिंग, रोज अलग अलग प्रकार के एसएल देता था मैं। आज एक लो ले लो, कल वापिस आने का, धीरे धीरे करके मैडम आफ्टर 15 डेज, क्योंकि पहले ऐसे हम दे भी नहीं सकते पैरासीटामोल गया, उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर टूटने लगा, 104, 3, 98 पे आके रुका। और वो मुझे याद है तब 45 डेज तक एवरीडे मेरे क्लिनिक पे आया। और सब वीडियो तो नहीं है, पर हर 4-4, 5-5 दिन के वीडियो मेरे पास है। तो कीप द पेशेंट्स, आपको भी पेशेंट रखना बहुत जरूरी है। कहाँ से लाते हैं सर ऐसा कॉन्फिडेंस? नेचुरली बाय इतना इन्वेस्ट करके, हार्ड वर्क करके ही आता है। पर दिस इज समथिंग न्यू वी हैव सीन टुडे, कि सर ने पूरा क्लियर बोला है कि डिसीज नहीं देखना है हमें, डिसीज का नाम नहीं देखना है। बिकॉज होम्योपैथी इज अ सुपर मिरेकल, कि अगर आप पेशेंट को ठीक करना चाहते हो तो चाहे जो भी डिसीज है, मैक्सिमम केसेस में आप सफल होते हो। आईसीयू वाले चाहे केस हो, चाहे कोई भी हो। और ये ऐसे ही कॉन्फिडेंस नहीं आया, सर प्रैक्टिस करते, डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं। तो थिंग इज की डिफरेंट वेज है कि जहां से हम पहुंच सकते हैं क्योर की तरफ। सो थैंक यू सो मच सर कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया, हमें गाइड किया। दूसरा मैडम, मैं एक लास्ट आखिरी बार बोल रहा हूँ, एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर बनने के बाद अपने आप की वैल्यू कभी भी कम मत करो। यू टेक द हैवी चार्ज। आप एलोपैथ से कम नहीं हो फ्रेंड्स। आप लोग क्या अपनी वैल्यू कम कर देते हो। जब मैंने फर्स्ट पेशेंट को बोला कि मेरा कोविड में ये चार्ज होगा, पेशेंट वो सरप्राइज। मैं बोला जब एलोपैथ ने ठीक नहीं किया तब मेरे पास आए हो ना। और बिलीव नहीं करोगे, एक भी पेशेंट ने उसके बाद मित्रों मुझे मेरा 100% पेमेंट दिया जो मैंने मांगा है। अच्छा, क्योंकि सब सर्वाइव हुए, सब ठीक हुए हैं। तो कभी भी अपनी वैल्यू कम मत करो। यू आर इवन डॉक्टर, बस आपको पढ़ना है, पढ़ना है। देखो सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, एलोपैथिक में आज अगर आपको हॉस्पिटल खोलना है तो कितने करोड़ चाहिए। होम्योपैथी में हजारों में काम हो जाता है, सिर्फ हजारों में काम हो जाता है। और मेन व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, नथिंग एल्स। आप चाहे वर्ल्ड में कहीं से भी पा सकते हो।
और एक आदमी तो- 100% आप सीनियर से सीखो, पहले प्रैक्टिकल नॉलेज हो, पेशेंट देखो और अपना व्यूज रखो, ट्राई करो और फिर जाके इतना कॉन्फिडेंस बनता है. सो वी हैव लॉट्स ऑफ सीनियर इन ओवर हियर, हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम सर. थैंक यू.